वेलकम प्यारे बच्चों टू द माइंड मैप सीरीज अगेन। बेटा इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स का फास्ट रिवीजन करते हैं थ्रू माइंड मैप्स। कई चैप्टर्स का रिवीजन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें आप लोग माइंड मैप नाम की प्लेलिस्ट है इस यूट्यूब चैनल पर, उसमें चले जाओ, वो आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। बेटा आज हम लोग को पढ़ना है, आज हम लोग को रिवाइज करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप देख सकते हो बोर्ड पे बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आप लोग बेटा इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि कई फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका कि पूरा फिगर बनाना या उसमें स्टेटमेंट को लिखना उसकी वो बहुत लेंथी बना देता है। और माइंड मैप का तो बेसिक पर्पज़ ही ये है कि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा काम कर लें, है ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। कुछ चीज़ें अगर आपको पहले से पता हैं उनको आप फास्ट 1.25 1.5x पर चला करके कर लेना, लेकिन जो चीज़ नहीं पता है उसे पूरा पूरा नोट जरूर करना, तभी इसका पर्पस सॉल्व होगा। तो बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेट्स बिगिन। अगर एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट मान लो चल रहा है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो मैग्नेटिक फोर्स होती है IL क्रॉस B, और जब इसको आप एक्सपेंड करते हो तो ये बन जाता है IBL साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, राइट हैंड को आप करंट की दिशा में रखोगे और फील्ड की तरफ मोड़ोगे। अंगूठा जो दिशा दिखाएगा वो मैग्नेटिक फोर्स की दिशा होगी, यानी इस वायर में मैग्नेटिक फोर्स की दिशा होनी चाहिए ऊपर की तरफ। बेटा जैसे मैंने कहा आप पूरा देखो वीडियो को, ताकि जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि जो सिर्फ लिखा है हम लोग सिर्फ उसी को नहीं पढ़ेंगे, उसके जरिए उसके पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो बेटा इस फिगर के मुताबिक अगर इस फोर्स का डायरेक्शन कहा जाए तो किधर होना चाहिए, बोलो अपवर्ड। ठीक, ऑब्वियसली अगर डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे तो फोर्स भी बदल जाएगी। बेटा ये दूसरी फिगर क्या बता रही है कि अगर हमारे पास कोई वायर हो ऐसे रैंडम शेप की, ठीक है ना, करंट बीच में से कहीं और ना जा रहा हो, तो आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को पकड़ लो और उसको एक वायर बना दो, उसको एक लाइन से जोड़ दो। करीब करीब वही कंसेप्ट जैसे कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में करते हो, तो ये डिस्टेंस हो जाता है और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो अगर मान लो एग्जामिनर आपसे कोई ऐसी वायर देता है आपको जो कि रैंडम है, टेढ़ी मेढ़ी सी है ना, तो क्या करना, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पकड़ करके उसको एक वायर से जोड़ देना और इस वायर पे वही फोर्स निकाल लेना जो आएगी, वो इस वायर की फोर्स के लिए वैलिड होगी। दैट इज ये उसकी बेटा क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। नेक्स्ट है दो वायर्स हैं, दो अगर पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं तो इनमें जो फोर्स लगती है μ0/2π I1 I2/R × L। बेटा ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की होती है जब ये दोनों वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट ले जा रही हूँ, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट ले जा रही होती हैं तो उनमें रिपल्शन होता है। कुछ बुक्स में आप देखोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ करके लिखा जाता है, तो बात बराबर है वो। ये आप क्या कर रहे हो, ये L लेंथ ऑफ वायर पे आप फोर्स को निकाल रहे हो, तो ये बीच का सेपरेशन हो गया R। तो बेटा आप ध्यान ही रखना, ये जो फिगर आपको दिखाई गई है ये अट्रैक्टिव है। इसी में आप अपने नोट्स में अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप उसको रिपल्शन, यानी अगर एक का डायरेक्शन ऊपर जा रहा हो दूसरे का नीचे जा रहा हो तो उसमें रिपल्शन होता है। मतलब दो वायर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट ले जा रही होंगी तो अट्रैक्शन होता है। ये फार्मूला क्या है बेटा, ये फार्मूला है अगर एक वायर ऐसे करंट ले जा रही है और दूसरी वायर इस तरह से है, मतलब पैरेलल नहीं है ये, तो इनके बीच का बेटा ये सेपरेशन R1 है और यहाँ से ये वायर जहाँ ख़त्म हो रही है इसका सेपरेशन R2 है। तो इनके बीच में फोर्स निकालने का ये फार्मूला होता है। अंडरस्टूड है बेटा, ये R2 ये R1, ठीक है। जहाँ तक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने का सवाल है आप वैसे निकाल लोगे। इस करंट के कारण वहाँ फील्ड अंदर की तरफ, तो करंट फील्ड अंदर की तरफ है, तो करंट की दिशा में हाथ को फैलाया, फील्ड की तरफ मोड़ा, यानी ऊपर की तरफ। तो बेटा ये फॉर्मूले आप बेटा अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है इसको नोट कर लो। वैसे फॉर्मूले का पूरा सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर फिजिक्स मूनशॉट के पूरी फिजिक्स का जो फॉर्मूला है वो उसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट है, क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स क्विक रिवीजन थ्रू फॉर्मूले, क्विक रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले। तो उसमें आपको सारे फॉर्मूले मिलेंगे और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले लो। चलो बेटा अब यहाँ से ऊपर पहुँचते हैं। ये क्या है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ इक्विवेलेंट है गॉस लॉ के। तो ये है B.dl = μ0I n। जैसे वहाँ पे होता था कि चार्ज एनक्लोज, वैसे ही यहाँ पे करंट एनक्लोज होता है। मतलब जो आप सरफेस या अपना एक लाइन जो चुनते हैं, या आप कह लो कि आपने एक स्पेस चुना जिसमें से कितना करंट जा रहा हो, तो अगर एक डायरेक्शन के करंट को आपने पॉजिटिव बोला तो अपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो ये एम्पियर्स लॉ है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनफाइनाइट वायर के कारण अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हो बेटा तो ये फॉर्मूला है। ये इनफाइनाइट वायर है, दोनों साइड उसकी इन्फिनिटी है। आर के डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो μ0/2
2 पाई आई बाई आर। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग बेटा इसका जो फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, क्रॉस है। कैसे निकालते हैं, आप वायर को अपने दाहिने हाथ में ऐसे रख लोगे अंगूठे को दिखाते हुए करंट के डायरेक्शन में, तो जो घूमती हुई उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पर ले रहे हो आप तो क्रॉस होगा, और इस पॉइंट जा रहा हो तो बोलो डॉट होगा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमारे पास एक सॉलिड वायर है, बेटा सॉलिड वायर का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे एक कोई ठोस वायर, जैसे मान लो इस पेन को कुछ देर के लिए आप वायर मान लो, तो अगर ये पूरा पूरा इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा हो तो, और करंट इसके थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड हो, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो बेटा कैपिटल आर से मतलब क्या है, इस वायर का रेडियस, और स्मॉल आर से मतलब क्या है, आप सेंटर से दूरी ले रहे हो। तो यहाँ 3 पॉइंट बन गए, एक हो गया अंदर का पॉइंट, सरफेस का पॉइंट, बाहर का पॉइंट। ठीक है, तो अंदर के पॉइंट के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा μ0/2 पाई आई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर रेडियस है, स्मॉल आर सेंटर से या कह लो एक्सिस से दूरी है। सरफेस पर μ0/2 पाई आई बाई आर, और सरफेस से आप बाहर निकल जाओगे तो μ0/2 पाई आई बाई स्मॉल आर। याद रखने का बेटा तरीका बहुत आसान है, कोई वायर के लिए बाहर या सरफेस का पॉइंट ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो वायर होती है उस एक्सिस के अलॉन्ग, यानी करीब करीब बेटा कंसेप्ट वाइज ये बिल्कुल वही बात हो गई जैसे सेंटर ऑफ मास में होता था कि अगर कोई स्फेयर है तो उसके लिए पूरा पूरा मास या पूरा पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो सेंटर पर हो, कहाँ के लिए, सरफेस या बाहर के लिए। तो ये जो दोनों हैं इनको तो आप ऐसे याद रखो कि ये अगर एक्सिस पर एक वायर होती तो उसका फील्ड बनता सरफेस पर और ये बाहर। और बेटा अगर इसी में आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, तो फील्ड मैक्सिमम होगा सरफेस पर, और उससे पहले ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा होगा, फिर सरफेस पर मैक्सिमम होगा और उसके बाद घटते हुए ये 0 की तरफ जाएगा। तो ये हो गया बेटा कौन सा, सॉलिड वायर का फील्ड। अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा चलना है। दूसरी बात, इसमें फील्ड का जो डायरेक्शन निकालने का तरीका होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपने इनफाइनाइट वायर के लिए सीखा हुआ था। सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड बेटा क्या होता है, जैसे आप ऑलमोस्ट कह सकते हो जैसे कोई स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग है उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और उसमें से आपको फील्ड निकालना है। तो सॉलिनॉइड के लिए बेटा ध्यान ही रखो कि सिर्फ उसके अंदर फील्ड होता है, उसके बाहर फील्ड नहीं होता। ठीक है, तो μ0 Ni ये इसका फॉर्मूला हुआ अगर सॉलिनॉइड इनफाइनाइट है, जहाँ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I उसमें करंट हो गया। अब मान लो अगर वो फाइनाइट लेंथ की है तो μ0/2 Ni, ये तो बात वही हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। cos θ1 माइनस cos θ2 बेटा ये क्या है कि सॉलिनॉइड का एक सिरे पर θ1 और दूसरे सिरे पर θ2, यानी अगर आप इनफाइनाइट की बात करते हो तो θ1 हो जाएगा 0 और θ2 हो जाएगा 180 डिग्री। तो उससे अगर आप ध्यान से देखो तो इसी फॉर्मूले से आप ऊपर वाला यानी इनफाइनाइट का फॉर्मूला निकाल सकते हो। बायट-सैविट लॉ, बेटा बायट-सैविट लॉ, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन उन जगहों पर ज़्यादा आसान है जहाँ पर कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह यूनिफॉर्म नेचर का है, लेकिन अगर वो थोड़ा जैसे वायर टेढ़ी है, सर्कल है एट्सेट्रा, तो वहाँ पर बायट-सैविट लॉ को आप बेहतर ढंग से यूज़ करते हो। बेटा कई बार ये फार्मूला डायरेक्टली ही एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो अगर एक कोई वायर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे μ0/4 पाई आई dl जो होता है लेंथ एलिमेंट, इसका डायरेक्शन कैसे लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में dl लेते हैं। r अंडरस्टूड है उस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर और नीचे उसका क्यूब। ये फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है तो इसको आप लोग ध्यान रखो। फार्मूले बेटा आप लोग सारे याद रखो और जो जो चैप्टर आप कंप्लीट करते जाओ उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करते जाओ बेटा। और उसके लिए बेस्ट है जो फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है बेटा, उसको आप लोग सब लोग डाउनलोड कर लो, और उसमें आपको कई तरह के बेनिफिट्स हैं। जैसे उसमें एक तो चैट सेक्शन है, आप उसमें जितना अपने डाउट्स फ्रीली पूछ सकते हो, ऑब्वियसली फिजिक्स के फ्रीली आप उसमें डाउट पूछ सकते हो उसका चैट सेक्शन में। बस हाँ, एट ए टाइम आप एक ही डाउट पूछो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे बच्चे उससे हेल्प ले रहे हैं। वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहर में, गाँव में बैठे हैं, अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। और अगर उनका कोई डाउट आता है फिजिक्स का तो वो उसकी फ़ोटो खींच के या उसका टेक्स्ट मैटर लेके भेज देते हैं, तो उसमें उनका सॉल्यूशन दिया जाता है। एक इस तरह से हेल्प मिल जाएगी आपको। नंबर 2, उसमें ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है चैट बॉक्स में ही, और फिर उसका अगले दिन ऑडियो सॉल्यूशन दिया जाता है। बेटा ऑडियो सॉल्यूशन देने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसको फिर खुद करते हो, और बेटा जब आप खुद करते हो तभी तो आप सीखते हो। अगला बेनिफिट,
उसमें पूरी फिजिक्स के टेस्ट हैं, फ्री टेस्ट करके कॉलम है, उसमें जब आप जाते हो तो फ्री टेस्ट में सारे चैप्टर्स हैं, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बोर्स मॉडल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरी फिजिक्स। तो आपको जैसे लगता है कि मुझे एक चैप्टर को, मेरा एक चैप्टर तैयार है, तो उस चैप्टर का बेटा आप टेस्ट दो और उस टेस्ट का पूरा मार्क्स, उसका एनालिसिस, कितने क्वेश्चन गलत सही, उनका सॉल्यूशन, किस में आपने ज़्यादा टाइम लगाया, किस में कम टाइम लगाया, एट्स एंड सो ऑन। और उसमें फिर जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है उसको आप अगेन चैट बॉक्स में पूछ लो। नेक्स्ट, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और बहुत सारे चैप्टर्स लोड हो रहे हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपका भाई मान लो कैपेसिटर चैप्टर वीक है, या मान लो आपको उसको और फर्दर स्ट्रॉन्ग करना है, रिलेटिव वेलोसिटी वीक है एंड सो ऑन, इसी तरह से बेटा उसमें और चैप्टर्स लोड हो रहे हैं, तो क्या होता है कि आप उसको बहुत ही नॉमिनल रेट पर आप उसे परचेज कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हुए वो हायर लेवल तक लेके जाया जाता है उसमें, एकदम बेसिक लेवल से। और ऑडियो वीडियो लेक्चर्स उस पर लोडेड हैं, तो आप उसको बिल्कुल नॉमिनल रेट पर परचेज कर सकते हो। और अगेन अगर उसमें कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। उसमें कंप्लीट जैसे 1-2 चैप्टर आपने पढ़ा तो उसका क्या क्या होमवर्क है, कैसे क्वेश्चंस कर सकते हो, SCV के, शीट के एंड सो ऑन। ठीक, तो बेटा फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड करके रखो और उससे हेल्प लेकर के अपनी फिजिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओ कि फिजिक्स में तो एकदम फोड़ कर रख देना है पेपर, चाहे एग्जामिनर कैसा भी पेपर बनाए। ठीक है, ओके बेटा, लेट्स कम बैक टू द माइंड मैप ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फाइनाइट वायर बेटा क्या होता है, जैसे फाइनाइट वायर मतलब हो गया जिसके लेंथ फिक्स है, ये इनफाइनाइट था, तो उसमें क्या होता है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर गिराओ, ये डी का काम करता है, जिधर से करंट आ रहा है ये अल्फा है, जिधर करंट जा रहा है वो बीटा है। बेटा किसके साथ ये एंगल है, परपेंडिकुलर के साथ, आई करंट है, डी इसके बीच का गैप है, तो μ0/4πi/d sin अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसमें बेटा आप चेक कर सकते हो, अगर ये इनफाइनाइट हो जाए, मतलब ये वायर पूरी ऐसे लंबी हो जाए, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री की तरफ टेंड कर जाएंगे। तो अगर इनफाइनाइट वायर हो गई तो अल्फ़ा बीटा दोनों 90, और बेटा जहाँ यहाँ पर रखोगे तो ये 1 + 1 2 इसको कैंसिल करेगा, तो यानी आपको वही फार्मूला मिल जाएगा जो फार्मूला कि आपने एम्पेयर्स लॉ से इनफाइनाइट वायर का निकाला हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा बिल्कुल ही नया फार्मूला है, इससे ये एक नया फार्मूला है लेकिन ये पुराने फार्मूले को रिलेट कर रहा है, तो इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो इससे आप ये फार्मूला अपने आप निकाल सकते हो। सेमी इनफाइनाइट वायर का बेटा मतलब ये होता है कि इस वायर को इस सिरे को आप यहाँ ले जाओ, जैसे ये वायर है ना ऐसे, इसको उठा के ऐसे ले जाओ, तो डी तो खैर सेम रह गया, अल्फ़ा 0 हो गया और बीटा इनफाइनाइट 90 टेंड कर गया, यानी उधर इनफाइनाइट है, जिसको आप बोलते हो सेमी इनफाइनाइट वायर। मतलब एक तरफ तो उसका सिरा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ वो इनफाइनाइट है। तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हाफ हो गया। मतलब आप इसको बेटा ऐसे ध्यान रखो कि अगर एग्जामिनर आपको सेमी इनफाइनाइट वायर बोल दे, कहीं किसी क्वेश्चन में यूज़ कर ले, तो आप जो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है ना उसका हाफ कर देना। सेमी मतलब हाफ, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो बेटा उस जो फील्ड होता है उसको आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। ठीक, डायरेक्शन वायरेक्शन सब ऐसे ही निकलेगा। बढ़े आगे, रिंग। बेटा अगर एक करंट कैरिंग रिंग है जिसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा हो और उसके सेंटर से x के डिस्टेंस पर आपको फील्ड को निकालना हो, तो μ0/2 IR²/r²x²। ये बेटा फार्मूला कहाँ का है, एक्सिस का है, एक्सिस पर। और इसी का एक पर्टिकुलर केस बन जाता है, यदि आप सेंटर की बात करो तो x की वैल्यू 0 ले लो, ये 0 यहाँ से हटेगा, ये काटेगा यहाँ से ऊपर, एक r को काटो तो μ0/2 I/r। अब बेटा रही बात उसके डायरेक्शन को निकालने की, बेटा जो पॉइंट्स आपको नहीं आता हो उसको ज़रूर वीडियो को पॉज करके नोट करते जाओ, जो आता है उसको फास्ट बढ़ाओ। बेटा दाहिने हाथ की उंगलियों से आप करंट को दिखाओगे और अंगूठा आपको फील्ड को दिखाएगा। ठीक है, जैसे वायर में क्या होता था, अंगूठे से आप करंट को दिखाते थे, उंगलियों से फील्ड। और अगर सर्कुलर वायर है तो उसमें उंगलियों से फील्ड करंट को दिखाओ, अंगूठा दिखाएगा बेटा फील्ड को। ठीक है, तो इसी को जब आप एक टुकड़े में ले लेते हो, मान लो ये तो पूरा एक सर्कल था तब तो ये आ गया, अगर वो सर्कल नहीं है उसका कुछ टुकड़ा है, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट चलाओ बेटा। ये जो फील्ड है ये फील्ड होता है कितने पर, 2π पर, तो अल्फ़ा एंगल पर कितने का है, आप उस फॉर्मूले को चला सकते हो। एंड फील्ड के जो जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है, डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही निकलेगा अगर वो एक कंप्लीट होता तो। मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज़ है, अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है या कोई रेक्टेंगुलर एटसेट्रा कोई लूप है, तो वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका भी डायरेक्शन बेटा आप बिल्कुल वैसे निकाल लो जैसे कि आपने अभी करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड को निकाला।
तो मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है फॉर ए करंट कैरिंग लूप। अगर आप उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर आप टॉर्क निकाल सकते हो m क्रॉस b बटा ये भी कोई नया फार्मूला नहीं है। इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ते थे, डाइपोल पर टॉर्क होता था p क्रॉस e, तो वही काम p की जगह पे आ रहा है बेटा क्या, m, e की जगह क्या आ रहा है, b, यानी मैग्नेटिक फील्ड। टोरॉइड, बेटा टोरॉइड और कुछ नहीं होता। पहले तो टोरॉइड कैसे समझो कि जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग के दो सिरों को आप पकड़ो और उसको ले आकर के ऐसे मिला दो, ठीक, स्प्रिंग है, इसके दो सिरों को पकड़ा और ऐसे ले आके मिला दिया। अब ये जो ऐसे 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 वाली जो फिगर बन गई, दैट इज टोरॉइड, दैट इज टोरॉइड। तो टोरॉइड में क्या होता है, यानी वायर ऐसे ऐसे घूम रही होगी इसमें। तो अगर आप सेंटर से थिकनेस के अलॉन्ग ले लोगे, मतलब ये जो थिकनेस है इसके अलॉन्ग, तो μ0/2π IN/r, बेटा I तो खैर करंट हो गया, N क्या है, कैपिटल N। कैपिटल N वैसे जहाँ भी यूज़ होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यूज़ होता है। तो ये ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें हो गए और R सेंटर से दूरी हो गई। टोरॉइड, वैसे टोरॉइड में कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेटा फॉर्मूला सारे याद रखना है। एग्जामिनर कब किस चीज़ से क्वेश्चन बना लेगा कोई नहीं जानता, तो आपको अपनी तैयारी को बेस्ट लेके चलना है ताकि कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप निकाल ले जाओ। ओके बेटा, ये फार्मूला किस चीज़ का है आपको, कि हम लोग बेटा अगर इसकी हेडिंग डालते हैं तो अननेसरी वो ज़्यादा जगह ले लेता, जगह कम पड़ जाती। इस पॉइंट पर अगर एक चार्ज चल रहा है v वेलोसिटी से, तो वो r डिस्टेंस पर पोजीशन वेक्टर पर कितने का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यानी अगर कोई चार्ज इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है तो r के पोजीशन वेक्टर पर वो कितने का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये उसका फार्मूला है μ0/4π चार्ज वेलोसिटी एंगल बाय r, दैट इज पोजीशन वेक्टर, उसका स्क्वायर। ये फार्मूला क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका रेडियस मान लो r है, तो वो सेंटर पर कितने का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बेटा इसको आप लोग नोट कर लेना कि ये फार्मूला है किसका, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट ऑफ ए सर्कल इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। मतलब ये कोई सर्कल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। ए वी, दैट इज यहाँ वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बाकी आप समझ रहे हो, बेटा आर इज रेडियस। और लास्ट, अगर कोई डिस्क है, अगर कोई डिस्क है और वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है जैसे कोई थाली होती है, ठीक, जैसे कोई थाली, बेटा वो अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितने का जनरेट हो रहा होगा। चार्ज उस पर थ्रू आउट एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, कैपिटल आर इज अगेन रेडियस ऑफ डिस्क। तो बेटा ये उसका फार्मूला है, ठीक है। तो बेटा इस माइंड मैप सीरीज़ का उद्देश्य यही होता है कि हम लोग जो उसके की पॉइंट्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, उनके जरिए उस चैप्टर को फटाफट रिवाइज करें, ताकि एग्ज़ाम से पहले अगर आप उसको वीडियो को देख लो तो आपका वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, ताकि आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये सीरीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही, कितना आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है। और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और बेटा ऐप को तो ज़रूर डाउनलोड कर लो, उसमें तुम्हारे काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। कीप स्टडिंग।